यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू हो गया है दोस्तों। 24 मार्च 2026 को विधानसभा में यूसीसी पास हो गया है दोस्तों। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। हमारे इधर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के लोग हैं दोस्तों। सबके लिए जो मैरिज, डिवोर्स, फिर जो प्रॉपर्टी की जो वसीयतनामा होता है उसके लिए कानून अलग अलग है दोस्तों। तो अभी एक यूनिफॉर्म कानून सबके लिए लागू हो, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, क्योंकि हम एक ही कंट्री के सिटीजन हैं, सबके लिए कानून अलग होगा तो कैसे चलेगा, तो डिफरेंसेस पैदा होंगे, इसीलिए यूसीसी लाया गया है दोस्तों। ये यूसीसी में क्या क्या है दोस्तों बिल में, इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स और जो वसीयतनामे के रिलेटेड कानून बनाए गए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। दोस्तों पहला है मैरिज एंड रिलेशनशिप्स दोस्तों। मैं सभी धर्म, सभी जाति में मैरिज की जो मिनिमम एज है मेल की 21 और फीमेल की 18 कर दी गई है दोस्तों। आप अभी किसी भी धर्म का हो, ये एज मिनिमम है मैरिज करने के लिए दोस्तों। रीमैरिज, पोलीगामी, बाईगामी बैन कर दी गई है दोस्तों। आप एक ही मैरिज कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो। दूसरा मैरिज आप जब तक आपकी पहली वाइफ है आप नहीं कर सकते दोस्तों। आपकी शादी हो गई उसके 60 दिनों के अंदर आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, नहीं तो 10,000 रुपये का फाइन लगेगा दोस्तों। फ्रॉड मैरिज, फोर्स मैरिज, ये सब के लिए प्रोटेक्शन बनाया गया है दोस्तों। उसके लिए कानून बने हैं दोस्तों और उसके लिए सजाएं भी निर्धारित की गई है दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी चर्चा में रहा है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चा बिल में इसी के बारे में हुई दोस्तों, और ये तय हुआ है कि लीगल कर दिया गया है दोस्तों इसको। लिव इन रिलेशनशिप अब एक लीगल स्टेटस है दोस्तों, और उसका जो स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स ये कपल को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा दोस्तों, और जब अलग होंगे तो भी नोटिफाई करना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और 30 दिनों के अंदर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया दोस्तों, तो 3 महीने की जेल हो सकती है और दंड भी हो सकता है दोस्तों, या दोनों हो सकते हैं दोस्तों। और लिव इन से जो बच्चा पैदा होगा उसको भी अभी लीगल स्टेटस करा दे दिया गया है दोस्तों। वो कोई नाजायज़ बच्चा नहीं कराया जाएगा, उसका कानूनी हक है माता पिता दोनों पे, उनकी संपत्ति पे, और लीगली उनका नाम बेयर कर सकता है एज अ गार्जियन दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप में डिवोर्स होगा तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी जो मैरिज में होती थी दोस्तों। थर्ड, डाइवोर्स में दोस्तों यूनिफॉर्म रखा गया दोस्तों कि कोई क्रूअलिटी हो रही है तो डिवोर्स मिल जाएगा 2 साल तक, और दूसरा मेंटल इलनेस है तो भी डिवोर्स मिल जाएगा दोस्तों। कोर्ट के अलावा किसी भी रास्ते से डिवोर्स इलीगल है दोस्तों। और रीमैरिज, डिवोर्स के बाद आप किसी भी धर्म या जाति के हो, आप रीमैरिज कर सकते हो। आपको कोई कंडीशन, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरह के कोई कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आप रीमैरिज कर सकते हो। वसीयतनामा दोस्तों अभी डॉटर और सन, लड़का और लड़की दोनों बाप की संपत्ति में सेम हिस्सेदार माने जाएंगे दोस्तों। कोई अगर मर रहा है तो उसका वाइफ और उसके बाद उसकी बेटे और उसके मम्मी पापा पहले उसकी संपत्ति पे हकदार रहेंगे। उसके जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है दोस्तों, उसकी हक की भी प्रोटेक्शन इसमें दी गई है दोस्तों। एक और बात, जो शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं इसको शेड्यूल ट्राइब वालों को इससे अलग रखा गया है दोस्तों। उन पे यूसीसी लागू नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 244 उनके जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और रिवाजों की रक्षा करता है, इसलिए उन पे ये लागू नहीं होगा। बाकी सब पे, धर्म पे, सब जाति पे ये लागू हो चुका है दोस्तों। और अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसमें, पर मैं तो मानता हूँ सब पे ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसी से एक यूनिटी आएगी दोस्तों। हम ये जो अलग जाति धर्म में बटे हैं वो सब छोड़ के एक इंडियन बन जाएंगे दोस्तों। तो अभी तो जो हुआ अच्छा ही हो रहा है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप अपने विचार इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों।